स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में। आज आप सभी के लिए पेश है फिर एक नई कहानी। एक बहुत गरीब ब्राह्मण था। उसको अपनी कन्या का विवाह करना था। उसने सोचा कि अगर वो कथा करे तो शायद थोड़े से पैसे आ जाएंगे, तो उसका काम चल जाएगा। ऐसा विचार करके उसने भगवान राम के एक मंदिर में बैठकर कथा करना आरंभ कर दिया। उसका भाव यह था कि कोई श्रोता आए चाहे ना आए, पर भगवान तो मेरी कथा सुनेंगे ही। पंडित जी की कथा में धीरे धीरे थोड़े से श्रोता आने भी लगे। एक बहुत कंजूस व्यक्ति था। एक दिन वह मंदिर में आया। जब वह मंदिर की परिक्रमा कर रहा था, तब उसको मंदिर के भीतर से कुछ आवाज आई। ऐसा लगा कोई दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने कान लगाकर सुना। भगवान राम हनुमान जी से कह रहे थे कि इस गरीब ब्राह्मण के लिए 100 रुपयों का प्रबंध कर देना, जिससे कन्यादान ठीक से हो जाए। हनुमान जी बोलने लगे, ठीक है महाराज, मैं इसके लिए 100 रुपए का इंतजाम कर दूंगा। उस व्यक्ति ने यह बात सुनी तो वह कथा समाप्ति के बाद पंडित जी से मिलने गया और उनसे कहा कि महाराज, कथा में पैसे आ रहे हैं कि नहीं? पंडित जी बोले, श्रोता तो बहुत कम है, रुपए कैसे आएंगे? उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी एक शर्त है, कथा में जितना रुपया पैसा आए वह मेरे को दे देना, मैं आपको 50 रुपए दे दूंगा। पंडित जी ने शर्त स्वीकार कर ली। उन्होंने सोचा कि कथा में इतने पैसे तो आएंगे ही नहीं, पर व्यक्ति ने 50 रुपए देने का वादा किया है तो वो 50 रुपए तो मिल ही जाएंगे। पुराने जमाने में 50 रुपए भी बहुत ज्यादा हुआ करते थे। इधर उस व्यक्ति की नीयत यह थी कि हनुमान जी भगवान की आज्ञा का पालन तो जरूर करेंगे और इस व्यक्ति को 100 रुपए भी दिलाएंगे। तो जो 100 रुपए उसके कथा में आएंगे वह 100 रुपए वो रख लेगा और बदले में उसको 50 रुपए दे देगा, जिससे कि उसको 50 रुपए का फायदा हो जाएगा। जो लोभी आदमी होते हैं वे सदा रुपयों की ही बात सोचते हैं। इसलिए भगवान और हनुमान जी की बातें सुनकर वह व्यक्ति भी भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न नहीं हुई, उल्टा उसको लोभ आ गया। कथा की पूर्णाहुति होने पर से जो व्यक्ति था पंडित जी के पास आया। उसको आशा थी कि आज 100 रुपए तो भेंट में आ ही गए होंगे। पंडित जी ने कहा, भाई आज तो भेंट बहुत ही कम आई है, बस 5-7 रुपए आए हैं। वह व्यक्ति बेचारा क्या करता। उसने अपने वायदे के अनुसार पंडित जी को 50 रुपए दे दिए। लेने के देने पड़ गए। उस व्यक्ति को हनुमान जी के ऊपर बहुत गुस्सा आया कि पंडित को उन्होंने 100 रुपए नहीं दिलाए और भगवान के सामने झूठ बोला। वह मंदिर में गया और हनुमान जी की मूर्ति पर एक घूंसा मारा। घूंसा मारते ही उस व्यक्ति का हाथ मूर्ति से चिपक गया। अब वह व्यक्ति बहुत जोर लगाने लगा, लेकिन हाथ छूटा ही नहीं। जिसको हनुमान जी पकड़ लें उसका हाथ भला छूट सकता है? सेठ को फिर आवाज आई। उसने ध्यान से सुना। भगवान हनुमान जी से पूछ रहे थे कि तुमने ब्राह्मण को 100 रुपए दिलाए कि नहीं? हनुमान जी ने कहा, महाराज 50 रुपए तो दिला दिए हैं, बाकी 50 रुपए के लिए इस व्यक्ति का हाथ पकड़ रखा है। अब यह 50 रुपए देगा तो हम छोड़ देंगे। उस व्यक्ति ने विचार किया कि मंदिर में आकर लोग मुझे देखेंगे तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। वह चिल्लाकर बोला, हनुमान जी मेरा हाथ छोड़ दो, मैं 50 रुपए देने को तैयार हूँ। हनुमान जी ने उस व्यक्ति का हाथ छोड़ दिया और उस व्यक्ति ने जाकर 50 रुपए और पंडित जी को दे दिए, जिससे कि पंडित जी का काम बन गया। तो यही था दोस्तों आज की हमारी कहानी में कंजूसी का परिणाम के बारे में मैंने आपको इस कहानी सुनाई। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मेरी कहानी कैसी लगी। फिर मिलते हैं